भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले मेरा जो बिजनेस था बहुत ज़्यादा था, अभी कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहले मेरा कारपेट वगैरह बहुत सेल होता था, आजकल एक दो पीस बिकता है, उसके साथ गुजारा नहीं होता है। आप मेहरबानी करो कि कोई महंगाई ख़त्म करो, वरना लोग बहुत परेशान हैं। बस अब चाहता है कि अरजानी लावे, अच्छे सस्ता करे, चीनी आटा वगैरह सस्ता करे, बाकी और मेरा कोई मकसद नहीं है। सर बात इस तरह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे बस में नहीं है। ये देखें हमारे कस्टमर कम हो गए। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कस्टमर शॉपिंग करेगा या अपने लिए खाना पूरा करेगा। 600 रुपये का था, आजकल जो है ना वो 800-900 रुपये का है। मजदूर का तनख्वाह पहले 15,000 20,000 रुपये है। अब तो अपना यहाँ गुजारा करना मुश्किल हो गया, यहाँ पे पूरा नहीं होता है, कुछ भी को पूरा नहीं होता है, किराया भी भरना जो है मुश्किल हो गया। लेकिन जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हो गए हैं। ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई से पहले हमने पूरी ज़िंदगी में इस तरह नहीं देखी है जिस तरह अब है, और बहुत ज़्यादा महंगाई है। आटे का भी एक बंदा थैला लेके जा रहा था, मैंने उससे पूछा किस तरह है, वो कहता है 1500 रुपये का। एक गरीब आदमी जो 800 या 600 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो 1500 का आटा किस तरह खाएगा? रहीम अस्सलाम वालेकुम, मनसरा न्यूज़ के साथ मैं हूँ यासिर कुरैशी। नाज़रीन, हम आज मौजूद हैं बाज़ार में। आज हम बात करते हैं महंगाई के बारे में, बढ़ती हुई महंगाई के और बेरोज़गारी के बारे में आज बात करते हैं और जानते हैं अवाम के तसरात। तो चलिए सुनते हैं अवाम की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है? आजिशा महमूद। अच्छा, आज हम बात करें बेरोज़गारी और जो है महंगाई के बारे में, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले मेरा जो बिजनेस था बहुत ज़्यादा था, अभी कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहले मेरा कारपेट वगैरह बहुत सेल होता था, आजकल एक दो पीस बिकता है, उसके साथ गुजारा नहीं होता है। आप मेहरबानी करो कि कोई महंगाई ख़त्म करो, वरना लोग बहुत परेशान हैं। देखो रश ज़्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं है भाई, कारोबार ख़त्म है। अच्छा, आप इस हुकूमत से मुतमईन नहीं है? बस अब चाहता है कि अरजानी लावे, अच्छे सस्ता करे, चीनी आटा वगैरह सस्ता करे, बाकी और मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अज़दकुर रहमान। अच्छा, आज हम बात करें महंगाई के बारे में और बेरोज़गारी के बारे में, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर बात इस तरह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। देखें हमारे कस्टमर कम हो गए। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कस्टमर शॉपिंग करेगा या अपने लिए खाना पूरा करेगा। मनसरा न्यूज़ हमारी आवाज़ सबकी आवाज़ पहुँचाए। सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई पे कंट्रोल करे, बाकी कुछ तरक्याती काम हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा है। हम मुतमईन थे, लेकिन अभी जो कारकर्दगी है हम नहीं मुतमईन। अच्छा, आपके ख्याल के मुताबिक ये जो चले अभी तो जो हो गए, जो आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर है उनमें कुछ बेहतर काम कर सकेंगे? जी देखिए, अगर कोशिश करें, सब मिल के चलें तो इंशाल्लाह ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी बाकी पार्टियों से तो ये पीटीआई बेहतर है, लेकिन सिर्फ अगर हमें एतराज़ है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई पे। ठीक है, महंगाई सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए। अगर ख़त्म नहीं होती, वापस जो रेट पहले था 3 साल का, वो ज़रूर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। अच्छा, हम आज बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में और बेरोज़गारी के बारे में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत महंगाई है जी। जो घी हम पहले आए रहते थे 250 का, अभी 300 को हो गए, और जो हम चावल लेते थे 250 का, वो अभी 300 में हमको मिल रहे हैं। अच्छा जी, काम है ही नहीं है जी। पूरा दिन बाहर इधर मजदूर फिरते रहते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आदमी लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये हुकूमत जो है ना, अगले साल मुझको लगता है कि नहीं होनी चाहिए। बहुत महंगाई है, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, ठीक है। काम बिल्कुल नहीं है, काम ख़त्म हो गए हैं। रोटी 15 रुपये हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। गोश्त 700 रुपये किलो बोटी हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर मामलात बहुत ख़राब है, काम बिल्कुल नहीं है, किराए नहीं पूरे हो रहे हैं। पर क्या करें, बस दिन गुजारने वाली बात है। अच्छा, आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमईन है। काम कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वोट दिया था आपने? हाँ, वोट दिया था। किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। अच्छा, तो ये अभी आपके ख्याल में जो आने वाले जो 2 साल बचे हैं, इनमें कुछ बेहतरी कर सकेंगे? बहुत मुश्किल है, कोई भी नज़र आ रही बेहतरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, क्या नाम है आपका? नजमुद्दीन। अच्छा, हम आज बात करें ये महंगाई के बारे में और बेरोज़गारी के बारे में, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेरोज़गारी तो है। अभी पहले जो ना हमारे यहाँ ऑर्डर का जो हिसाब किताब है, पहले जो ना फर्ज करो दूध 90 रुपये का था, अब आजकल 120-130 रुपये का था। पति 600 रुपये का था, आजकल जो है ना वो 800-900 रुपये का है। मजदूर का तनख्वाह पहले 15,000 20,000 रुपये है। अब तो अपना यहाँ गुजारा करना मुश्किल हो गया, यहाँ पे पूरा नहीं होता है, कुछ भी को पूरा नहीं होता है, किराया भी भरना जो है मुश्किल हो गया। अच्छा, आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं?
हम तो यकीन जब से पहले दिन से मुतमईन हैं, तो अभी की बात कर रहे हैं, तो पहले भी दिन से हमने मुतमईन था, अब क्या मुतमईन हो रहे हैं। अच्छा, ये जो 2 साल बच गए इनमें कोई बेहतरी कर सकेंगे, ये ऐसे ही रहेगा? अल्लाह हाफिज़ इसका। अच्छा, नहीं कर सकेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जीशान सर। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में और बेरोज़गारी के बारे में, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर महंगाई जो है ना, इससे तो हर इंसान परेशान है। जैसा कि आपको खुद भी पता है, आप भी घूमते फिरते हैं, आज आपका ये काम है, मेरा अपना काम है, लेकिन आप भी बाज़ार जाते हैं, अशिया ख़रीदते हैं, आपको खुद भी समझ आती है भाई ये चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है। हुकूमत ठीक है, हम नौजवान जो है ना, हम खुद लेके आए इमरान खान साहब को, सही है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे भाई इसकी हुकूमत आए, इसकी हुकूमत आए, लेकिन आज जो है ना सबसे ज़्यादा परेशानी हम लोगों को हो रही है। आप देखें, एक इंसान है, देखें 500 की दिहाड़ी लगाते, इसके ऊपर कोई भी नहीं देता। हमें इधर हमारे साथ अगर काम करते हैं 500 से ऊपर वो नहीं कमा सकता। दूध देखें, डेयरी की ज़रूरत है हर इंसान की, 120 रुपये 30 रुपये लीटर है, सही है। घी देखें, एक पैक हर घर में डेली की ज़रूरत पड़ती है। 500 उसका ये गया, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, लेन देन कहाँ से करेगा, घर कैसे चलाएगा। और एशिया आटा देखें कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल देखें आज 7 रुपये महंगा हो गया है हर चीज़ में। गैस में देखें, गैस वाली गाड़ियाँ वो मजदूर इंसान ही चलाता है, लाजमी सी बात है, कोई बिजनेसमैन गाड़ी वो गैस वाली गाड़ी नहीं चलाता। गैस को देखें 198 रुपये मतलब किलो के हिसाब से उसका वहाँ साफ पहुँच गया। 500 में पहले जिधर 500 बार आता था, 200 बार गैस आता था, वहाँ अभी 60 बार 70 बार गैस आता है। अच्छा, आप इस हुकूमत से मुतमिन हैं? सर मुतमिन तो थे, स्टार्टिंग में जो इन्होंने मतलब काम किए हैं बहुत अच्छे थे, ये नहीं कहते कि कुछ गलत किए, अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन ये कि साथ साथ आवाम को भी चलाएं ना। आपको बता रहा हूँ ना कि जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं आज तक ना, इसमें ये हुआ है कि आज तक महंगाई हो सकता है यहाँ पे कंट्रोल हो जाए, उसके फिर भी कुछ चांसेस हैं, मतलब 50% चांसेस उसके हैं यहाँ पे रुक जाए, लेकिन नीचे आने वाली बात अभी झूठी है, ये नहीं कर सकेंगे ना, इनसे होगा। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? कसीर अहमद। अच्छा, हम आज ब्रदर ये बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में और जो बेरोज़गारी है उसके बारे में, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार बेरोज़गारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि आवाम तबाह हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अब गरीब जो है ना, अगर 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता था, अब वो 1000 की भी नहीं लग रही, उसकी वजह यह है कि काम काज नहीं है। अच्छा, आप इस हुकूमत से मुतमिन हैं? मैं तो नहीं हूँ। आने वाले टाइम में कुछ बेहतर काम कर सकेंगे? हाँ, अगर करना चाहें तो कर सकती है, क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी हुकूमत, क्योंकि इमरान खान ने पहले बोला मैंने आवाम को मारना है, मैंने गरीब ख़त्म करना है। ये कब बोला है? जब उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो नहीं कहा था कि गरीब ख़त्म करना, ये गरीबी ख़त्म करनी है। गरीबी ख़त्म करने से मुराद ये कि गरीब आवाम को मारना है। अभी गरीब आवाम भूख से ही तो मर रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। महंगाई अचानक होगी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जो कोई हमारे पास पेशेंट वगैरह भी आता है, मेडिसिन कोई मतलब निकालते हैं, हम देखते हैं, उससे रिटायर बताते हैं, प्राइस बताते हैं, तो वो बोलते हैं इतनी महंगाई हो गई है कि मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है, गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता है इसको। बिल्कुल, गरीब बंदा तो इतनी महंगी मेडिसिन तो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये जो पिछले कितने महीनों से ज़्यादा हो रही प्राइस? जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो मेडिसिन तकरीबन दिन ब दिन ज़्यादा कीमतें ज़्यादा होती जा रही हैं, गरीब बंदा बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन ये है कि मतलब है मेडिसिन पे परसेंटेज पे भी टैक्स वगैरह लग गए हैं, इस वजह से कि मतलब अभी जो स्टोर वाले हैं उनको भी इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि इस पे टैक्स भी ज़्यादा हो गए और इस वजह से मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत की वजह से कारोबार पर गैर असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। अच्छा, तो आप इस हुकूमत से मुतमिन हैं? किधर मुतमईन है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये आपके सामने यंग जनरेशन है, तमाम बेरोज़गार है, ये सामने महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, रोटी 15 रुपए की हो गई है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो आने वाले 2 साल इनके बच गए हैं, इनमें कुछ बेहतर काम कर सकेंगे या नहीं? हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।